नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी आपराधिक छवि के व्यक्ति को पुलिस के क्लीन चिट देने या नहीं देने को लेकर पूरी पार्टी में घबराहट है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि किसी आपराधिक व्यक्ति को राहत मिल रही हो और पूरी पार्टी राहत महसूस कर। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कल दिन भर यह चर्चा रही कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें राहत दे दी, पास्को एक्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दिया और ऐसी धाराएं लगाई गई जिससे उनकी गिरफ्तारी होते ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला उन बेटियों का है जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। महिला पहलवान के जाने जाने वाली इन बेटियों की धमक इतनी थी कि प्रधानमंत्री खुद बुलाकर उन्हें उनके करिश्मे पर कसीदे गढ़े थे। क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब न्याय की बारी आई तो सत्ता पीछे हट गई। कहा जाए तो गलत नहीं, सत्ता इसलिए पीछे हट गई क्योंकि मामला उसके अपने उस सांसद का था जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आधा दर्जन सीट पर अपनी धमक रखते हैं। यह मामला इतना तिलस्म होता चला गया कि अब महिला पहलवान निराश हैं और उनका कहना है कि वे क्या कार्रवाई करेंगे, वे आगे क्या रणनीति बनाएंगे, इस पर चर्चा करने के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। तत्काल कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है महिला पहलवानों की तरफ से। हालांकि पूरे देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया है। पूरा देश देख रहा है कि महिला पहलवानों के साथ किस तरीके से सरकार या दिल्ली पुलिस ने हरकत की है। लेकिन स्वामी जी का क्या? अभी मैं कॉफी हाउस पहुंचकर कुर्सी में बैठा ही था कि वह लंबी सी तिलक लगाए मेरे बाजू में आ बैठा। अभी मैं उसे अभिवादन करता कि उसने अपना मुंह मेरे कान पर टिकाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष है। ये महिला पहलवान झूठ बोल रही हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने में विपक्ष के हाथों कठपुतली बन गई है और हिंदू रक्षक मोदी सरकार को यह बदनाम करना चाहती है। मुझे लगा कि उसकी नाक लंबी हो गई है। उसकी नाक मेरे कान के ऊपर चुभने लगी। मैंने कहा, अभी तो 4 सीट दाखिल नहीं हुई हैं, ऐसे कैसे क्लीन चिट दे रहे हो? उसने तपाक से कहा, देख लेना, न्यायालय से भी वह बाइज्जत बरी हो जाएगा। मैं चुप रह गया कि आखिर इसने 1000 पृष्ठ से अधिक की चालान को एक झटके में समझ लिया। मैं कुछ कहता इससे पहले स्वामी बोल पड़े, कुछ मत बोलो, अभी तुमने सत्ता की ताकत देखी ही कहां है। सम्राट को नहीं दोष गोसाई, यूं ही नहीं कहा गया है। तुम्हें याद है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटक ए मैन ऑफ डेस्टिनी में अंग्रेज साम्राज्यवादियों के बारे में कहलवाया है। अंग्रेज जब कोई भूमि अपना माल बेचने के लिए किसी देश पर निगाह डालते थे तो सबसे पहले वे वहां पादरी भेजते थे। लेकिन इससे भी कड़वा सच तो प्रसिद्ध अफ्रीकी राष्ट्रीय नेता जोमो केन्याटा ने कहा है, गोरे पादरी हमें सभ्य बनाने भेजे गए। हमारे लोगों से उन्होंने कहा कि हम तुम्हें धर्म सिखलाएंगे। उस समय बाइबल उनके हाथ में थी और जमीन हमारे हाथ में थी। उन्होंने हमसे कहा, आंखें बंद कर प्रार्थना करो, और हमने आंखें बंद करके प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो देखा कि बाइबल हमारे हाथ में है और जमीन उनके हाथ में। क्या भारत में इसी तरह का दौर नहीं चल रहा है?
धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर नंगा नाच नहीं हो रहा है। आप उत्तरकाशी से लेकर मणिपुर हिंसा किसी का भी उदाहरण ले ले, जगह जगह उत्पात मचाते बजरंग दल को देख लीजिए। लेकिन जब आंखों में धर्म और राष्ट्रीयता की पट्टी बंधी होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रदीप सेंगर आपको नहीं दिखेंगे, स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग भी आपको नहीं दिखेंगे। आप कहेंगे कि इन दोनों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, जेल की सलाखों में भेज लिया, शायद वे बृजभूषण शरण सिंह की तरह ताकतवर नहीं रहे होंगे, वरना वे भी नहीं भेजे जाते। आप याद कीजिए मिश्रा टैनी यानी इस देश के गृह राज्य मंत्री वाला मामला देखिए कि किसान आंदोलन के दौरान उनके भाषण के बाद उनका पुत्र वाहन लेके निकलता है और किसानों को कुचल देता है। कितनी मुश्किल से गिरफ्तारी हुई थी। किसानों की वह मांग कि टैनी मिश्रा को हटाया जाए, सत्ता ने नहीं हटाया क्योंकि उस इलाके के ब्राह्मण समाज पर टहनी मिश्रा का जबरदस्त प्रभाव है और उनको हटाने का मतलब कई सीटें गंवा देना होता। तब सवाल ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट क्या दाखिल की, क्लीन चिट दी या नहीं दी। सवाल तो यह है कि बृजभूषण शरण सिंह को उस सत्ता का संरक्षण है जो धर्म की वकालत करता है, और यदि धर्म के आधार पर ही फैसला होना है तब धर्म के अनुसार तो उन महिला पहलवान ही कसूरवार थे क्योंकि ये उनका प्रारब्ध था। पूर्व जन्म में उन्होंने कोई गलती की रही होगी, इसलिए उसकी सजा उन्हें इस जन्म में मिल रही है। इसलिए उन्हें धर्म के अनुसार इस प्रारब्ध को स्वीकार करके चुपचाप खामोशी से इसे सह लेना चाहिए, क्योंकि यदि वे चुपचाप खामोशी से यह सब कुछ सह लें तो आने वाले दिनों यानी अगले जन्म में वे सुखद स्थिति में जीवन जिएंगे। धन्यवाद।